हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। आई हैव taught you the chapter 8 and also I have taught the part video upload the name of chapter the living organism and their surroundings। स्टूडेंट इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको इस चैप्टर के डाल दिए हैं सब्जेक्ट साइंस में क्लास 7। तो आज हम इसका 3rd वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अडॉप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। जो अडॉप्टेशन होता है, ये जो किसी भी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं वो डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। एक संक्षिप्त समय में हम किसी एटमॉस्फेयर को जो अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर हज़ारों वर्षों से द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन चेंज। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके जो रीजन चेंज किए जाते हैं, बदले जाते हैं। बदलाव जो होता है वो बहुत समय अंतराल में ये चेंजिंग होती हैं। दोज एनिमल्स विच कैन नॉट अडॉप्ट द दीज चेंजिंग। और ऐसे जो एनिमल्स हैं या जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, एटमॉस्फेयर के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, वो एट ए लाइफ टाइम दे डज नॉट चेंज देमसेल्व्स एंड एट लास्ट दीज आर डाइज। वो सभी मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेशन वंस सर्वाइव्स। केवल वही जो जीवित रहते हैं जो उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स अडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन से डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर को अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनाइज प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मीन होता है होम। जिस चीज़ का जो भी एडॉप्टेशन है या जो दैट एनिमल्स वेयर लिव्स एनी प्लेस दैट इज़ कॉल्ड अडॉप्ट और ये हैबिटेट्स ये कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जहाँ या जो पशु या जो भी एनिमल्स या प्लांट जहाँ जो रहते हैं उसके आसपास का एडॉप्टेशन करते हैं वो उसका हैबिटेट्स बोलते हैं स्टूडेंट। या हैबिटेट मीन्स उसमें होता है एक प्रकार का होम। द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दीज। इसके जो एबायोटिक जो फैक्टर्स होता है वो उसका क्या है। एंड द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ दीज हैबिटेट्स। तो जो एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स हैं टू दीज हैबिटेट्स बोलते हैं उसे। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ये जर्नी का मतलब यहाँ यात्रा है, लेकिन यात्रा से मतलब उसकी जो लाइफ है, अर्थात प्लांट्स की हो या किसी एनिमल्स की हो, किस एटमॉस्फेयर में अडॉप्टेशन करता है। अगर वो उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, बना लेता है, या नहीं बना पाते हैं वो डिसअपीयर छोड़ जाते हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। डिज़र्ट। अब जैसे डिज़र्ट की बात आती है तो डिज़र्ट में क्या है कि वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द डिज़र्ट एंड एडॉप्टेशन ऑफ द कैमल्स ऑफ दीज। आपने भी डिस्कस हम चर्चा करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पर ऑफ द डिज़र्ट एंड एडॉप्टेशन ऑफ द कैमल्स ऑफ दीज। अर्थात जो रेगिस्तान का जो ऊँट के बारे में, जो कैमल्स के बारे में उनने वहाँ का एटमॉस्फेयर अडाप्ट कर रखा है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स के बारे में। एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। या जो अदर प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट, जो वहाँ पर, या ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होते हैं। सम टाइपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ डेजर्ट में ग्रो करते हैं, उगते हैं। एंड प्लांट वाट आर फाउंड इन डेजर्ट किस प्रकार के होते हैं। डू यू हैव द सेम काइंड ऑफ द अडेप्टेशन। जो वहाँ की क्लाइमेट होती है उसके अनुकूल वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल लगभग सेम टाइप के होते हैं। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। और जो रेगिस्तान जो डेजर्ट एनिमल्स हैं अर्थात रेगिस्तानी जो पशु हैं उस पर लाइक जैसे क्या है, रैट्स माने चूहा और स्नेक होते हैं। विच डज नॉट हैव
हैव लॉन्ग लेग्स, उनके लंबे लंबे पैर नहीं होते। एंड दैट द कैमल हैज़, जिस तरीक़ा से कैमल के होते हैं। टू स्टे अवे फ्राम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, और टू स्टे नहीं ठहर पाते हैं फ्राम द इंटेंस हीट, यानी दिन में गर्मी के कारण वो वहाँ नहीं रुक पाते हैं। दे स्टे इन वरोज डीप इन सैंड, और वो मिट्टी के अंदर रुक चले जाते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ऐसे जो एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट, जो ऐसे एनिमल्स हैं वो केवल रात में निकलते हैं। वैन माने जब, इट इज़ कूलर, जब वहाँ पर कैसी ठंडक हो जाती है। वी नो दैट स्टूडेंट द डे ऑफ द दिन में, इन द डे द एटमॉस्फेयर ऑफ द डेजर्ट इज़ वेरी हॉट, बट एट नाइट द एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट इन द डेजर्ट इज़ वेरी कूल, वहाँ ठंडापन हो जाता है। देन मोस्टली एनिमल्स कम आउट एट नाइट, ठीक है। 9.5 में शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन ए डेजर्ट, कुछ पेड़ पौधे दे रखे हैं 9.5 में। वो क्या है कि जो उसमें टिपिकल प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट, हाउ आर दीज अडोप्टेशन टू डेजर्ट, इस तरीक़ा से जो पिक्चर 9 पॉइंट में दे रखी है वो नांगफनी और भी पेड़ दे रखे हैं, इनके नाम है। रेगिस्तान में किस तरीक़ा से अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, अपनाते हैं वहाँ के क्लाइमेट के लिए। एक्टिविटी 3 दे रखी है, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। ब्रिंग ए पॉटेड, कैक्टस को आप लेके आइए पॉट में, एंड लीफ प्लांट और या पत्ती को लेके आइए टू द क्लासरूम में। एंड टाई पॉलीथीन बैग ए टू, और इसको कैसे बांध दिया जाए, यानी पॉलीथीन से बैग में बांध दिया जाए या लाया जाए। सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट, 2 पौधों के लिए, एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, यानी हमने जो प्लांट्स का जो ट्रांसपीरेशन सिस्टम पढ़ा था या लर्न किया था। लीव द पॉटेड प्लांट्स, और पत्तीदार जो पॉटेड प्लांट्स हैं इन द सन, यानी सूरज में। एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ समय बाद। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं कि डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन द 2 पॉलीथीन बैग्स, आपने देखा होगा कि क्या आपने नोटिस किया कि अमाउंट ऑफ वाटर, भिन्न भिन्न टाइप के जो पानी की जो मात्रा है, कलेक्ट माने इकट्ठे करते हैं ऑन द 2 पॉलीथीन बैग, 2 पॉलीथीन बैग में जो है उसमें कलेक्ट हो जाता है वाटर, कुछ ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती हैं। यानी डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन, और रेगिस्तानी जो प्लांट्स होते हैं वो लूज माने हानि का खो देते हैं, वेरी लिटिल वाटर, यानी छोटा छोटा पानी को कम कर देते हैं, यानी थ्रू द ट्रांसपीरेशन के द्वारा। दीज द लीव्स इन डिजर्ट प्लांट्स आर आइदर अब्सेंट, यानी द लीव्स इन डिजर्ट प्लांट्स, जो पत्तियां हैं रेगिस्तान के पौधे हैं, आर आइदर अब्सेंट, यानी जो लीव्स होती हैं वहाँ पर डिजर्ट प्लांट की जो है उसमें लीव लगभग नहीं के समान होती हैं, अब्सेंट नहीं होती हैं, वेरी स्मॉल है, और होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। जैसे आपने कपड़ा होगा नांगफनी या कैक्टस, दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ए स्पाइंस, और या जो होती हैं तो वो केबल्स कैसे होती है, स्पाइंस के रूप में, यानी छोटी छोटी पत्तियां जो रूप है वो एक प्रकार की स्टेम बना लेते हैं, ऐसे हो जाती हैं, स्पाइंस के रूप में हो जाती हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, इस तरीक़ा से ये पानी को कम करती हैं, लॉस ऑफ द वाटर, यानी पानी की कमी कम करती हैं, पानी के लिए रिड्यूसिंग कम करती हैं, फ्रॉम द लीज माने पत्तियों तक, थ्रू द ट्रांसपीरेशन, यानी पत्तियों को पहुँचने में ये क्या करती हैं, कम करती हैं। अगर पत्तियाँ कम होंगी तो जो वाटर है वो कम पहुँचेगा, ये यहाँ पर ये बात रखी है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इट्स इन ए फैक्ट इट्स स्टेम, इस प्रकार से कैक्टस का जो प्लांट्स है वो बिल्कुल स्टेम की तरह है। एट फोटोसिंथेसिस इज दीज प्लांट्स, और जो फोटोसिंथेसिस है वो इसका क्या है, ये जो दीज प्लांट्स है यूजुअली कैरीड आउट, आमतौर से ये ले जाता है बाय द स्टेम के द्वारा ले जाता है,
द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर, अर्थात जो स्टेम जो कवर्ड करता है पानी के लिए विद ए थिक माने घनी वैक्सी लेयर के रूप में, यानी विच हेल्प टू द रिटेन वाटर, और इस तरीक़ा से दोबारा में ये पानी के लिए रिटेन माने कलेक्ट करता है। मोस्ट डिजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जो मोस्टली डिजर्ट प्लांट जो ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें हैं दैट गो वेरी डीप, बहुत कहाँ चली जाती हैं, गहराई में चली जाती हैं। दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी की गहराई तक चली जाती हैं। फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, अर्थात पानी को कलेक्ट करने के लिए, सोखने के लिए इसे कहते हैं। ठीक है, इनका मतलब ये है कि जो रेगिस्तान के प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो गो ऑन द डीप इनटू द सॉइल, यानी कहाँ चली जाती हैं, यानी गो माने चली जाती हैं वेरी डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी के नीचे जड़ें चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, अर्थात वाटर को कलेक्ट करने के लिए। माउंटेन रीजन्स, अब देखो माउंटेन रीजन्स की बात आती है, तो माउंटेन रीजन्स क्या होता है स्टूडेंट? दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइडी। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। आपने जो माउंटेन रीजन की बात करते हैं, अर्थात जहाँ पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली, इनका सामान्यतः वेरी कोल्ड एंड विंडी, वहाँ की जो बर्फीली हवाएं हैं या वो ठंडी होती हैं। इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में स्नोफॉल में टेक, अर्थात स्नोफॉल गिरता है, प्लेस इन विंटर्स, यानी ठंडों में। देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। इस प्रकार से जो बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो पशु एंड पौधे हैं लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन में, यानी जो जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। हैव यू सीन, आपने क्या देखा है कि द काइंड्स ऑफ द ट्री शोन, यानी जो पेड़ों के जो ट्री शोन दिखाए गए हैं 9.6 में, यानी ट्रीज ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट। जो पहाड़ों पर ट्रीज होते हैं उनकी जो उनका जो हैबिटेट्स होता है, अर्थात जहाँ वो रहते हैं पेड़ पौधे। इफ़ यू लाइव इन ए माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, अगर यू लिव इन ए माउंटेन, अगर आप कहीं माउंटेन के क्षेत्र में रहते हैं, और हैव विजिटेड वन, अगर आप मिले हुए हैं या गए हुए हैं, यू मे हैव शीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बहुत सारे आपने यू हैव शीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बहुत सारे ऐसे पेड़ आपने देखे होंगे। बट यू हैव एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स, परंतु आपने जो ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इन पेड़ों के बारे में जो नेचुरली है, प्राकृतिक है, ग्रोइंग इन अदर रीजन्स, अदर ग्रोइंग माने उगाते हैं इन अदर रीजन्स में भी, यानी हाउ आर दीज ट्रीज एडॉप्टेड टू द कंडीशंस, यानी इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूल बनाते हैं, यानी प्रीवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स। और प्रीवेलिंग माने देयर हैबिटेट के अनुसार, मतलब जो उनकी जो नेचर है हमारे एटमॉस्फेयर के अनुकूल कैसे है, यानी हाउ कैन इट अडॉप्ट द इटसेल्फ, अपने आप को कैसे अपना लेते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज ट्रीज नॉर्मली, यानी कोन शेप्ड, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, कोन टाइप के होते हैं स्टूडेंट। जिस तरीक़ा से कोन कैसा होता है, एक बन वर्टिसेस होता है, वो शीर्ष उसका होता है, वो कोन टाइप का होता है। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, जाके उसमें जो स्नोफॉल होती है वो वहाँ पर गिरे, और वो सभी जो पेड़ होते हैं वो इसमें बिल्कुल एज ए कोन टाइप के होते हैं, और वो जो ब्रांचेज जो होती हैं वो बिल्कुल स्लोप्ड हो जाती हैं। दीज लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडली लाइक दिस हेल्प इन द रेन वाटर एंड स्नो इज़ द स्लाइड ऑफ द इजीली, ताकि वहाँ से जो रेन वाटर या स्नोफॉल होता है वो गिरे और सब उसका नीचे चले जाए, कोन टाइप का होगा तब। यानी देयर कुड बी ट्री विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स पे ज़्यादातर जो पेड़ ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। किस टाइप के होते हैं? लाइक ए कोन के आकार के होते हैं। बार बार यहाँ पर जैसे ज़्यादा रेन वाटर हो या स्नोफॉल होता है तो वो पड़ता रहता है, उसके बाद जो ब्रांचेज पे जाता है, बिल्कुल जैसे हम आइस खाते हैं वो बिल्कुल इसी टाइप की बन जाती है, कोन एज ए कोन की टाइप में बन जाती है। और जितना
वाटर या स्नोफॉल गिरता है वो सब अंडर द ग्राउंड पर चला जाता है, ना कि पेड़ पर उगता है। दे मे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एडेप्टेशन टू द सर्वाइव ऑन द माउंटेन। इस तरीक़ा से जो माउंटेन में जो पेड़ पौधे होते हैं या एनिमल्स आर जो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अर्थात उसी के अनुकूल अपने आप को डिफरेंट एडॉप्टेशन अनेक प्रकार से अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो एडॉप्टेशन टू द कंडीशन। जो एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स है, पर्वतीय क्षेत्र में जो पशु हैं, आर आल्सो अडॉप्ट माने अपने आप को अपना लेते हैं, टू द कंडीशंस माने वहाँ की शर्तों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। 9.7 में ये दे रखा है, यानी क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट, यानी दे हैव यानी थिक स्किन आर फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अर्थात उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक माने घने होती है, घने घने, और फर माने उन पे बाल भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। आपने देखा होगा याक या जो भी जो लेपर्ड या याक है या माउंटेन गोट है, जो माउंटेन गोट की उन पे बड़े बड़े लंबे बाल होते हैं, बहुत घने होते हैं, ताकि वो अपने आप को उस ठंड से बचा सकें। दे हैव द थिक स्किन आर फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को उस कोल्ड से बचा सके। फॉर एग्जांपल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक होता है उस पर लंबे लंबे और घने घने बाल होते हैं, ताकि दैट बॉडी विल बीकेम कैसी बनी रहे, यानी हॉट बनी रहे। फॉर एग्जांपल याक्स हैव द लॉन्ग हेयर ऑफ कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। अब देखो स्नो लेपर्ड भी होता है, उस पर भी घने घने बाल होते हैं उसकी बॉडी पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने एक ही बात रखी है कि जो एनिमल्स कैसे होते हैं, यानी माउंटेन में एनिमल्स कैसे होते हैं, वहाँ पर जो है एज ए द प्लांट्स ऑफ द माउंटेन एज शेप्ड ऑफ है कोन के तरीक़ा के होते हैं। और माउंटेन में एनिमल्स कैसे होते हैं कि जहाँ पर जो हिल्स एरिया है, माउंटेन्स एरिया है, वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो कोल्ड होती है। देयरफॉर इसमें जो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी क्या होते हैं, हेयर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसकी वजह से बॉडी को गर्म बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट